ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ 20 रुपये में खाता भी खुलवा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स पे छूट भी पा सकते हैं। हम सभी लोग सेविंग और निवेश के लिए हमेशा नए ऑप्शंस की तलाश करते हैं। इसके लिए हम यहाँ भटकते हैं, एजेंट की सलाह लेते हैं, जबकि इसका एक बेहतर सॉल्यूशन बिल्कुल आपके घर के पास मौजूद पोस्ट ऑफिस में मौजूद होता है। पोस्ट ऑफिस में बैंकों की तरह सेविंग के कई स्कीम्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक लेकिन सिक्योर रिटर्न देती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। तो ऐसे में रुपए डूबने का कोई चांस ही नहीं। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आप 10 रुपया या 20 रुपया जितनी छोटी रकम से भी सेविंग शुरू कर सकते हैं। वहीं जिस तरह पोस्ट ऑफिस एटीएम और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम से जुड़े रहे हैं, उससे पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग और भी कन्वीनियंट हो गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और इनसे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाने वाले कस्टमर्स को सालाना 4% ब्याज मिलता है। 20 रुपये की नगद राशि से कोई भी व्यक्ति डाकघर में जाके सेविंग अकाउंट खोल सकता है। तो ऐसे में आप बच्चों के अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। बैंक अब एटीएम की भी सुविधा देते हैं, तो ऐसे में बच्चे अपने पॉकेट मनी पोस्ट ऑफिस में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा डाकघर में कई तरह के अकाउंट खुलते हैं, जैसे रिकरिंग खाते में ब्याज दर 8.4%, जिसमें हर माह जमा सिर्फ 10 रुपये कर सकते हैं। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली इस योजना पर वार्षिक 8.4% ब्याज मिलता है। अगले 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर रकम के बढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर आप मंथली इनकम भी हासिल कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम योजना में आपको एक निश्चित रकम पोस्ट ऑफिस में जमा करनी है, जिस पर अकाउंट होल्डर को 8.4% की दर से ब्याज मिलता है। हालांकि यह दर स्थिर नहीं है, इसमें हर साल बदलाव होता रहता है और 6 साल में आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। हालांकि ब्याज की राशि हर साल आपके अकाउंट में डाल दी जाती है, लेकिन खाते में कम से कम 1500 रुपये रखना ज़रूरी होता है। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम अलग से है। ये स्कीम खास तौर पर रिटायर्ड या फिर सीनियर सिटीजन के लिए तैयार की गई है। इसमें कम से कम 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ लेते हुए 5 साल की अवधि के लिए अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिनमें जमा राशि पर 9% की दर से ब्याज मिलेगा। और साथ ही आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत यह लेने पर टैक्स में छूट भी मिलती है। आप रिटायरमेंट के बाद मिले ग्रेजुइटी और दूसरे फंड्स को पोस्ट ऑफिस में जमा करके स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वहाँ पे सुकन्या योजना है। ये स्कीम खास बेटियों के लिए। आप अपनी 2 बेटियों के खाते इस सुकन्या योजना में खोल सकते हैं। आपको इस योजना में हर साल कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होंगे। वहीं अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 9.1% का ब्याज तय किया गया है, जो काफ़ी हाई है। इस खाते में आपको 14 साल तक पैसा जमा करना होगा। जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी, तब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इसके तहत ज़रूरत पड़ने पर बेटी के 18 साल होने पर भी आधे पैसे निकाले जा सकने की छूट है, लेकिन 18 से 21 साल के बीच में लड़की की शादी कर दिए जाने की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाएगा। फिर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल लिविंग सर्टिफिकेट एक निवेश का एक बेहतर जरिया है। इसे हम एक तरह का फिक्स डिपॉजिट मान सकते हैं। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सरकार ने फिलहाल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 8.5% का ब्याज निर्धारित किया है। इसमें छमाही आधार पर ब्याज जोड़ा जाता है। ऐसे में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो इस निवेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसके साथ 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स रिबेट भी हासिल कर सकते हैं। फिर है टर्म डिपॉजिट स्कीम। टर्म डिपॉजिट योजना 5 साल के लिए होती है, जिसे 200 रुपये से शुरू किया जाता है। पहले 4 साल तक ब्याज दर 8.4% रहती है, जबकि 5वें साल में ब्याज दर 8.5% मिलती है। ब्याज वार्षिक रूप में मिलता है,
लेकिन तिमाही के आधार पर जोड़ा जाता है। योजना में मिलने वाला ब्याज बिल्कुल कर मुक्त होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।